जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। सुबह मैंने आपको एक वीडियो बना के अपडेट किया था कि फॉर्म को कैसे कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। उसमें आपको एक ट्रिक भी बताया है जिस ट्रिक से आप जो है अपने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं अगर आप नए सिरे से फॉर्म भरना चाहते हैं। तो इस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। जो भी छात्र नए सिरे से जाके अपना फॉर्म भरना चाहता है 1 to 5 के लिए, तो वो ये वीडियो देखेगा तो उनको समझ में आएगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने हैं। लेकिन अभी अभी एक थोड़ी देर पहले अपडेट आ गया है जिसके बारे में हमने जिक्र भी किया है इस वीडियो में, सुबह वाले वीडियो में, कि इसके एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव होने की संभावना है। क्योंकि यहां पर जो है सब्जेक्ट को लेकर जब बात हो रही है, एग्जाम पैटर्न को लेकर बात हो रही है, और फॉर्म में एग्जाम के फॉर्म भरने को लेकर जो बात हो रही है उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। वहां पे आपको सब्जेक्ट चुनना है जब आप एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, लेकिन अब यहां पे जो है एग्जाम का पैटर्न, जो सिलेबस का पैटर्न दिया गया है वो कुछ बदल दिया गया है। क्योंकि मैं आपको दिखलाना चाहता हूं यहां पर ये सारी चीजें, और इस वीडियो में ध्यान से देख लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा जल्दी से फटाफट। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। क्योंकि ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ था 15 तारीख को, उसमें बोला गया था कि जो आपका पेपर होगा, ये जो भी आपका विषय होगा और जो भी आपका सामान्य अहर्ता होगा भाषा को लेकर और सामान्य अध्ययन को लेकर, इनको 3 भागों में बांटा गया है। कुछ इस तरीके से बांटा गया था। ये दोनों तो तब तक ठीक था, लेकिन ये जब बातें यहां पे लिखी गई थी कि भाग 3 में आपको हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से कोई एक चुनना है, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा आपत्ति भी दर्ज किया था और मैंने बोला भी है वीडियो में कि शायद आयोग जो है इसके ऊपर संज्ञान लेगा और संज्ञान लेना भी चाहिए। तो इसको लेकर यहां पर एक अपडेट दे दिया गया है। ये अभी अभी जारी हुआ है बीपीएससी की वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है अपडेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 16 तारीख का ये जो अपडेट है एग्जामिनेशन आपके जो है सिलेबस को लेकर है ना, तो यहाँ पे देखिएगा शिक्षा विभाग और SC/ST डिपार्टमेंट जो कि यहाँ पे वैकेंसी निकाली है, उन्होंने अपने एग्जाम के पैटर्न में कुछ बदलाव किए हैं। क्या किए हैं बदलाव? तो देखिए यहाँ पर जो आपका विषय है भाषा, अहर्ता और सामान्य अध्ययन का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा पूरा 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, जहां पे 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज पेपर से होगा और जो भाग 2 होगा वो 120 क्वेश्चन का होगा। 2.5 घंटे का ही पेपर है लेकिन 150 क्वेश्चन होंगे। अब तो यह भाग जो है, यह पत्र जो है आपका इस बार जो भी छात्र यहां पर प्राइमरी का एग्जाम देंगे 2 भाग में होने जा रहा है। एक भाग में आपका भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, जहां पे हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी तो आना ही है 8 नंबर का, वहां पे हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई एक पेपर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें से कोई एक पेपर में आप एग्जाम देंगे इनमें से, जहां से 22 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस सेक्शन से। बाकी 8 नंबर का क्वेश्चन आपका जो रहेगा ये अंग्रेजी से रहेगा, यानी कि 30 नंबर ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये क्वालिफाई मार्क्स है, ये ध्यान रखिएगा, क्वालिफाई मार्क्स है। लेकिन जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा, टाई ब्रेकर होगा, जैसे ही वहां पे आपको इसको एक्टिव कर दिया जाएगा। यानी कि आपका भाषा वाला पेपर मायने रखेगा। यहां पर 30 में अगर आप 20-25 नंबर लेकर आए हैं तो शायद आपको यहाँ पे स्कोर अच्छा खासा बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको हल्के मत लीजिएगा। ये मैं आपको लगातार बोल रहा हूं, ये टाई ब्रेकर के लिए रखा गया है इस बार, जैसा कि अतुल सर ने कहा भी है। यहाँ पे जो है 30% अनिवार्य है लाना उनको यहाँ पर, तभी वह यहाँ से पास कर पाएंगे। यानी कि 9 नंबर लगभग लेकर आना है आपको, ठीक है। 9 नंबर लेकर आइएगा तो पास हो जाइएगा यहाँ पे। ओके, अब जो दूसरा भाग है आपका सामान्य अध्ययन का होगा, जहां पर आपको जो है प्राथमिकी गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता यानी कि रीजनिंग वगैरह जो है, करंट अफेयर है, जनरल साइंस है, सामाजिक विज्ञान से यानी कि सोशल साइंस है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चन रहेगा, भूगोल पर्यावरण से भी शामिल रखा जाएगा। तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप लोग को ये सिलेबस देखना है। यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किए गए हैं। SCERT, NCERT की बुक से आपको पढ़ना है, लगातार ये बातें रखी गई है। मैंने आपको बुक भी रिकमेंड किया है सुबह वाले वीडियो में, जाके देख लीजिएगा वहां से, है ना। किरण पब्लिकेशन का वो बुक है, उसको आप घर बैठे मंगा भी सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पर देखिएगा, और उसके आधार पर NCERT और SCERT के आधार पर जो है वहां पे सेट भी किया गया है। सामान्य अध्ययन के पत्र के जो आपका जो सिलेबस होगा, है ना, SCERT के संबंधित सिलेबस होगा। इस स्तर पर उम्मीदवार जो है अपना न्यूनतम अहर्ता के आलोक में एग्जाम देगा। यानी कि यहाँ पर जो भी छात्र एग्जाम देंगे SCERT के तहत अपना परीक्षा देंगे, एग्जाम का पैटर्न यहाँ से सेलेक्ट किया गया है। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि 1 to 5 का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो जो भी सिलेबस है उनका 1 to 5 का SCERT में, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेबस में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। एज ए टीचर आप वहां पे पास होना होगा। लिखित परीक्षा जो है आपका MCQ बेस्ड होगा, ये तो सभी को पता है, और यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। फिर से आपको बता दें, अब जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो वैकेंसी आया है दोस्तों, उसमें भी कक्षा 1 से 5 के 262 पोस्ट हैं, उसका भी एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम रखा गया है। उसका भी एग्जाम पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है।
ये सेम एग्जाम पैटर्न अभी जो मैंने बताया, यही एग्जाम पैटर्न और यही सिलेबस भी यहाँ पे अब तय कर दिया गया है। तो जो भी छात्र शिक्षा विभाग का 1 से 5 में और SC/ST कल्याण विभाग का जो 1 से 5 में आवेदन कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा सूचना है ये। यहाँ पर सिलेबस के और एग्जाम पैटर्न को लेकर कर दिया गया है बदलाव। अब जो भी छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ध्यानपूर्वक इसकी तैयारी कीजिएगा। लिखित परीक्षा जो है आपका MCQ बेस यहाँ भी होगा और निगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पे एक नोट और दे दिया गया है कि 4 नवंबर से 10 नवंबर के प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 के शेष शर्तें यथावत रहेंगी। ये तो एक सूचना हो गई दोस्तों, यहाँ पे खत्म हो गया ये, है ना, ये अभी जारी किया गया है। एक सूचना और जारी किया गया है। ये सूचना है आपके फॉर्म भरने को लेकर कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों को जो कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के छोड़कर सूचित किया जाता है कि निबंधन यानी कि जो रजिस्ट्रेशन और भुगतान की तिथि यहाँ पर 17 नवंबर है। निबंधन और भुगतान सुनिश्चित कर अन्यथा कर ले यहाँ पे, अन्यथा बिना शुल्क भुगतान निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको सूचना दिया जा रहा है कि देखिए 17 नवंबर तक भी आप लोग भी, यानी कि कल तक ही, ये ध्यान से सुन लीजिए, एक बड़ी सूचना है आप लोग के लिए कि ये 1 से 5 तक को छोड़कर सभी कोई जो है अपना जो है कल तक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और भुगतान भी कर देंगे। बाकी सभी जो आपके क्लासेस के हैं, जैसे 9 to 10 है या फिर 6 to 10 है ना, या फिर 11-12 है, उनकी बात हो रही है। तो इसको छोड़कर, क्योंकि इसका जो है 16 से लेकर 25 तक का डेट निर्धारित किया गया है, तो इसका 17 नवंबर तक कल तक लास्ट डेट है फॉर्म और रजिस्ट्रेशन करने का। और रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा दोस्तों, है ना, सुनिश्चित कर लीजिएगा, अन्यथा बिना शुल्क भुगतान के निबंधन आपका रद्द कर दिएगा। यानी जिन लोगों ने यहाँ पे जो है अपना पेमेंट नहीं किया है, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उनका वहीं से रद्द कर दिया जाएगा। उस भीड़ को एप्लीकेशन फॉर्म तक जो 25 नवंबर तक डेट है वहां तक ढो के नहीं ले जाएगा आयोग, तो इन सबको रद्द कर दिया जाएगा और फाइनली आपको पता चल पाएगा कि कितने लोग यहाँ पे फाइनली जो है फॉर्म भर चुके हैं। तो ये सूचना है दोस्तों, यहाँ पर BPSC की वेबसाइट पे ये सूचना हमें मिल पाई है, तो मैंने आप तक सोचा कि साझा किया जाए इस चीज को लेकर। तो ये सारी चीजें हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके सवाल हैं जो भी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और ये जो है फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है 1 to 5 का। जो छात्र नए सिरे से फॉर्म भरना चाहता है, इस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे एक प्रोसेस मैंने बताया है, जिस प्रोसेस से जो है आपको वो लिंक मिल पाएगा। जो छात्र बिल्कुल कोई भी फॉर्म नहीं भरा है ना, अभी तक 1 to 5 का सीधे वो भरने आ रहा है, यानी कि वो 12th पास है और DLED है और CTET पेपर 1 है, तो और उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा इससे पहले, तो वो कैसे भरेंगे वो इस जो है वीडियो में हमने बताया है आपको। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ इस जो बदलाव में, परीक्षा के बदलाव में, पैटर्न, एग्जाम के पैटर्न में जो बदलाव हुआ है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में, और फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।